तो ये जो नया ट्रेडिंग सिस्टम है एक और, ये बेसिकली पहले अपन ने जो सीखा है वो जेएनएसआर पोजिशनल था। ऑप्शन ट्रेडिंग पोजिशनल भी कर सकते हैं, डे ट्रेडिंग पुल बैक पे भी कर सकते हैं। एलिट वेव का इंग्रेडिएंट उसमें मिलाते हैं तो मामला और गजब हो जाता है, बिकॉज एलिट वेव तो ऐसा कंप्लीट काम है जिसको अगर आपने पहचान लिया तो एक्चुअली में वो है, आपको जो बोलते हैं ना कि के माइंड को समझना होता है सामने वाले को, जैसे कि आपके साथ 10 दिन कोई रह जाए तो उसका व्यवहार समझ जाएंगे। वैसा एक इंस्ट्रूमेंट को आप लगातार करते तो उसका व्यवहार जो है आपके समझ में आ जाएगा धीरे 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 धीरे। तो वो कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है। अब इसके साथ ही जो हमने उस दिन जेएन सर की फाइल में देखा था, वो आज भी कोशिश करेंगे देखने की कि वीएफ नंबर कैसे जनरेट होता है। तो हमने वो उसी के आधार पे जो वीएफ नंबर थे ना उस पे और सीपीआर को मिला के उसमें एक इंडिकेटर भी मिला दिया मैंने अपना। वो सारे डेटाज वगैरह का जो है हिसाब किताब बनाने का, पहले वाला जो वीएफ फाइल वगैरह सब कुछ जो है वो श्रीमान हमारे गुरुजी है बड़े वाले, उनकी है। और उसके अंदर 31 में सुपर ट्रेंड ये मैंने मिलाया है। और बाकी को कोडिंग एक हमारे परम मित्र है पुणे से, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उनको मैं हमेशा थैंक्स बोलता हूँ। उन्होंने 2-3 सिस्टम बनाए हैं। उनका नाम हम बेसिकली ऐसे उन्होंने मना कर रखा है, वो नहीं आना चाहते। वो किसी आईटी कंपनी में अच्छी उस पे है, तो हम चाहते भी नहीं है, बट हमें उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। उन्होंने इतनी मेहनत करी और सब कुछ जो है हमको बगैर मेहनत तैयार करके दे दिया। नहीं तो ये सब कुछ मैं रोज आपको फाइल देता, उस पे रहता, उस पे डिपेंड रहता, वो उसकी डिपेंडेंसी खत्म कर दी। पर फिर भी जो है काफी मैं उस पे मेंटेन करता हूँ, और नहीं भी है तो काफी जब मैं बाहर रहता हूँ तो मैं बोल देता हूँ, जो ग्रुप मेंबर्स हैं चैनल में हैं उनको बोलता हूँ, ट्विटर पे हैं, कि आप जो है ट्रेडिंग व्यू का सहारा ले लीजिए। ट्रेडिंग व्यू पे वो कंप्लीट एज इट इज इंडिकेटर हमने जो है प्लॉट कर दिया है। और वो इंट्राडे के लिए बहुत 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 फायदेमंद है। उसमें भी अगर कोई एलियट वेव या ओवरसोल्ड ओवरबॉट, बिकॉज एलियट वेव भी क्या है, हम क्या बोलते हैं, एक एक्सट्रीम डाउन ट्रेंड जो हो उसके बाद जो है पॉज होता है और उसके बाद डाइवर्जेंस एमर्ज होते हैं, या एक्सट्रीम ओवरसोल्ड में है तो बायर के लिए सबसे कम रिस्क और अच्छा रिवार्ड। सेम ओवरबॉट जोन में है तो वो चीज वहां पर ओवरबॉट ओवरसोल्ड भी आप लगा सकते हैं और वेट कर सकते हैं, तो वो आपको बढ़िया रिजल्ट दे सकता है। सारा काम बेसिकली जो है आप आएंगे साइकोलॉजी और पेशेंस का है घूम फिर के। इंडिकेटर ठीक है, उस पर करेंगे ना ट्रेड तो भी लॉस तो नहीं होगा, वो मेंटेन आपको रखना है डिसिप्लिन। लेकिन फिर भी जो है ना, मैं बोलता हूँ अगर आप ओवरबोट ओवरसोल्ड में उल्टा ट्रेड करना छोड़ देंगे ना तो अगला ट्रेड आपके लिए बढ़िया आएगा। बिकॉज देखिए 2-3 कारण होते हैं, इंपॉर्टेंट समझना आप। पहला चीज, अगर आपने कोई ट्रेड मिस हो गया और वो उसी ट्रेंड में है तो आपके लिए करेक्टिव रेंज को प्ले करना भी एक आसान काम हो जाएगा। कैसे? अगर आपने मान लीजिए स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में मार्केट है और आपने छोड़ दिया, और मान लीजिए कि उस जो भी स्विंग हाई बना था उसके बाद मार्केट 200 300 400 करेक्ट हो गया, तो करेक्ट हो गया तो आप ट्रेड में नहीं देना। तो आपको, हम लोगों को साइकोलॉजिकल क्या होता है, हमसे मिस हो गया, ठीक है, हम इस तरह को बंद करके हम अगर ऐसे सोचे कि हमारे पॉइंट से 300 400 तो वहां से टूटा है और हाई से कुछ और टूटा है, अगर थर्ड वेव पूरा हो गया वहां पर इतना जाएगा तो नॉर्मली थर्ड ही होगा इम्पल्स। तो हमारे लिए करेक्टिव में बढ़िया चांस है प्ले करने का, वेव फोर्स को ऑप्शंस के थ्रू स्प्रेड्स के थ्रू कैसे भी, और उसके बाद फाइनल 5 आएगा उसके बाद हम पूरा करेक्टिव भी प्ले कर सकते हैं। बिकॉज 500 600 700 पॉइंट टूटेगा तो 300 400 तो करेक्टिव में आएगा ही। हमने ना तो हाई बनाना है ना लो बनाना है। क्यों? क्योंकि हाई और लो दो ही लोगों को पता होते हैं, एक गॉड एक लायर। या तो झूठा आदमी जानता है या ईश्वर की प्रकृति होनी की, या तो हजारों लोग काम कर रहे हैं, 10 करोड़ को अकाउंट खुल गए एक्टिव, वो तो हमारे हैं। उसके बाद भी जो इंश्योरेंस एजेंसियां, म्यूचुअल फंड्स वगैरह, एफ आई, एफपीआई, डीआईआई, प्रोज वो अलग है। गवर्नमेंट्स खुद भी है जो एल आई सी वगैरह उसमें आ गई। वो तो हम करेंगे नहीं, हमने क्या है हमारा सिस्टम है उससे हमें प्ले करना है, बात खत्म। इसके अलावा किसी के पास कोई दूसरी चीज है भी नहीं, क्योंकि हमको मालूम है प्राइस ही मेन है, किसी को कुछ नहीं पता। हम जो कुछ नहीं पता ना उसी चीज को हमने यूटिलाइज करना है। हमको उसको जानना नहीं है वो तो किस दिशा में जा रही है, हमको उसके साथ जाना है। ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो जो बढ़िया आदमी है, जो बड़ा आदमी आपको ट्रेंड दिखा रहा है उसके साथ आपने जाना है।
एक चीज और होता है, जनरली वेव फोर जो है ऐसा बोलते हैं ट्रेंड लाइन काटती है, जो है 1 से 3 और 2 से 4 अगर हम ड्रॉ करें तो 4 के ज्यादातर केसेस में वो ट्रेंड लाइन अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड दोनों में ब्रेक करके ऊपर आता है। अब वो ऐसा ही पढ़ाया जाता है जनरली, उसका इंटरप्रिटेशन क्या है? उसका इंटरप्रिटेशन है, अगर वो काट रही है तो आप ये समझिए कि जो स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड था जिसमें चल रहा है, तो अब वो चीज थर्ड वेव माइट जो है कुड भी जो है वो ओवर हो गई है, क्योंकि इतना ऊपर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करवाने कोई आदमी लेकर आया है जो आपको इनिशियल हिंट दे रहा है, और वो जो मोमेंटम डाउन ट्रेंड था उसमें पॉज आ गया है। तो आप फिफ्थ के लिए स्टार्ट हो जाइए। तो वो जो वो है, ये केवल साइकोलॉजी है, को समझने का अपने हिसाब से तरीका है। तो ये चीजें अगर हम अपने उसमें लेंगे ना, तब हमको ज्यादा फायदा देती है। ऐसे तो लिख दिया ठीक है, ब्रेक करती है 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे आता है, वो है, वो तो एक उन्होंने अपने हिसाब से उस चीज को व्याख्या करने का तरीका लगाया। भाई वो कुछ तो पैरामीटर लेके उसको लिखते ना, जो भी आता है उसको लिखेगा तो सही ना, कैसे भी। समोस रामचरितमानस है तुलसीदास जी की, सुंदरकांड है, उसमें आप जो उन्होंने लिखा है उसमें 8 कांड है, उसमें से वो है उसके ज्यादा पार्ट होते हैं, उनमें उन्होंने लिख दिया ठीक है। अब उसके अंदर लिखा गया कि हरि अनंत हरि कथा अनंत कैद सुनत बहु विधि सब संता, तो वो तो अलग अलग तरह से उसको इंटरप्रिटेशन करता है। तो इस मार्केट में उस चीज को हम कैसे इंटरप्रेट करें, उस हिसाब को लिखे हुए जो इन्होंने एलियट वेव में लिखा है, कि हमको कैसे पता पड़ेगा? तो उसकी पर्सनैलिटी दिखाई ना, तो वो फोर्थ वेव अगर ऊपर आ रहा है और ब्रेक कर रहा है लोअर ट्रेंड लाइन जो चल रही थी आपकी, जो है चैनल जो है उसको ब्रेक करके वापस उसमें बैठ रहा है ना, तो वो अप ट्रेंड की तरफ 50 स्टार्ट करेगा। और डाउन ट्रेंड में अगर वापस आके जा रहा है तो वो आपका लास्ट का 50 स्टार्ट करेगा। तो आपको पता है उसके बाद भी करेक्टिव आएगा 2 या 4 या जो भी है। तो अगर मैं अगला बेसिकली उसी तरफ इम्पल्स सोच रहा हूँ, तो उस 2 को या तो अवॉइड करूँ, या मैं स्प्रेड्स के थ्रू प्ले करूँ, या कुछ और करूँ, वो आपको काम आएगा। ये तो हो गई उसकी बात जो समझाने की बात थी। ठीक है, अब जो है चलते हैं उस सिस्टम पे। पहले मैं आपको कोशिश करता हूँ कि वो हम तो समझाने का प्रयास करते हैं। आपको जो आज भी फाइल आई है वो मैं फाइल डाउनलोड कर लेता हूँ पहले, एंड देन जो है हम तैयार करें। वो तो आज तो मैंने डाली नहीं, सर के ब्लॉग में होगी, जो ब्लॉग शेयर करते हैं हम उसमें आएगी फाइल, कोई चिंता नहीं। हम्म, उसमें वो फाइल में निकाल लेता हूँ साइडवेज करके जो है। ठीक है, और यहाँ पर ये हाई लो ये में सब कुछ आ जाएगा। रुको अपना। ये ठीक है। ट्रेडिंग भी तो आज मैंने खोला ही नहीं, कमाल। अलग थी आप। ये ट्रेडिंग में भी खोल लेता हूँ, और एक वो एक्सेल भी खोल लेते हैं हम, जिससे कैलकुलेशन समझा देते हैं आपको। और ये आ गई। ठीक है जी, तो मैं आपको ले चलता हूँ वहां पर। तो ये जो है अपने सर का ब्लॉग है, आपने मालूम है। सब लोग इसको तो फॉलो करते होंगे, जो मैं डालता हूँ पोस्ट, आपको पता है ये जो आता है जस्ट निफ्टी वर्ड प्रेस, सबने मालूम होगा, नहीं तो कि नहीं है? मालूम है सर। मालूम है सबको, ये ठीक है। जिनको नहीं है वो भी, वैसे तो 90% तो होता ही है, फिर भी नहीं है तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो ये जो है ये लिखा होता है एलियट वेव पूरा कंप्लीट, जैसे इन द करंट सिनेरियो वन पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट, फर्स्ट और थर्ड ऑलमोस्ट डन यहाँ से है, सेकंड अंडर वे है, और या सेकंड जो है ऐसा कुछ है हो गई है, और थर्ड जो है चल रही है। और ये जो है बी के लिए अनफोल्ड, अभी नकार दिया, लेकिन अगर वापस उस तरह का मूव आता है तो हम सोच सकते हैं ऐसा कुछ है। उन्होंने लिखा सब कुछ ऐसा है, साइडवेज है, वो मैंने समझाया था साइडवेज कैसे आता है। जब भी प्राइस लो ये में हाई में के दरमियान बंद हो तो ठीक है, और ये कैलकुलेशन है लास्ट के फ्रैक्टल की, जो चल रहा होगा उससे ये कुछ आएगा। जैसे यहाँ से मैं लगाऊंगा अभी, यहाँ पर चार्ट आ गया आपके, और मैं इसको कर देता हूँ अभी, तो सब कुछ मैं चार्ट पे चलता हूँ। तो लास्ट का फ्रैक्टल जो भी चल रहा होगा उसका कुछ रिट्रेसमेंट सर्टन ये होगा। तो मैं टॉकिंग मोड पे आ जाता हूँ ताकि रहे। तो ये जो है 650 675 अगर कुछ भी होगा तो ये बना हुआ जब तक जो है आपके लिए संभावना है, क्योंकि ये जो है तकरीबन फोर्थ में है क्लोजिंग बेसिस, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे ज्यादा कुछ होता है। तो इन्होंने 650 ये गिना है, और
675 समथिंग जो है वो हम जो कैमरीला वगैरह लगाते हैं वो करके आ जाता है। उसके नीचे जाएगा तो क्या होगा, कि नीचे क्यों क्यों लिया उन्होंने ये केस, उसको समझते हैं। सीपीआर जो है कैलकुलेशन आ जाएगा भी, वीकली सीपीआर ये है, जैन सा ये है, ये नंबर से इंपॉर्टेंट। इसके नीचे बेसिकली बैलेंस नंबर है तो शॉर्ट है, सीपीआर के नीचे है तो शॉर्ट है, इसके ऊपर है तो करेक्टिव या कुछ नया व्यू बन सकता है। ठीक है, मैकडी का हिसाब अलग है, उससे अगर देख के आप बना सकते हैं। बियर्स के लिए ये रिट्रेसमेंट जरूरी है, इसके नीचे जब तक है तब तक लोअर टारगेट है। बुल्स के लिए इसका बना रहना जरूरी है, तो ये टारगेट आ सकती है, बेसिकली वो करेक्टिव है वहां तक। उसके बाद अगर इसके ऊपर मार्केट रुक गई तो हम सोचेंगे चेंज हो सकता है। ये इन्होंने चार्टिंग कर रखी है ऐसे सब कुछ कुछ करके। ठीक है, ये एबीसी माना इन्होंने ऐसा फ्लैट करके कि ये 1 हो गया था, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ऐसा इनका मानना है। मार्केट प्राइस एक्शन क्या दिखाएगा उसके बाद, ये ऐसे इन्होंने किया है तो इस हिसाब से मार्केट मोमेंटम करेगा। मैंने बोला ना मोमेंटम करेक्ट था, ये मोमेंटम करेक्ट था तो मैंने वो साइडवेज टाइप प्ले किया था। ये आ गए आपके लिए, तो देखिए क्या है। आईए में 789 है, जिस तक टारगेट उन्होंने बोल रहे हैं 750 765। लेमा 684 है, इसके ऊपर थोड़ा वो सस्टेन करेगा तो हम बोले इसके लिए प्ले कर सकते हैं। और अगर इसके नीचे कंटिन्यूअस है तो डाउन ट्रेंड है। ये आर्ली वार्ली आ गई सब कुछ। ये देखिए 671 दो, वो 650 675 हमने इसलिए लिया है, वो नंबर जो आया ना, कहाँ तक ले सकते हैं। इसके नीचे जाएगा तो नया लो बन गया तो शॉर्ट रहेगा। ये रिट्रेसमेंट है जिसके लिए 50 60 इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर रहेगा तो तेज हो जाएगा, नहीं तो यहाँ से वापस करेक्ट हो सकता है। एक ये रिट्रेसमेंट है जो 709 10 है, इसके ऊपर जाएगा तब ये आ सकते हैं, नहीं तो यहाँ से भी हो सकता है। ये डाउन साइड से जो सपोर्ट है पहला कहाँ आ रहा है, 474 573, ये सब कुछ है 38%, 50 60। और ये मेजर है 18 664 706, तो वो 680 आज का है, इसको होल्ड करना चाहिए। ये आ गई वो टेबल जो हम बात कर रहे थे। अब हमने बात करी है 709 है, ये निकल गया तो 710 722, उसके बाद कितना जाएगा, जो हमने बात करी 767 795। तो ये टारगेट आ रहे हैं ना यहाँ तक, ये ऐसे है। ये निफ्टी बैंक निफ्टी का भी आप ऐसे ही मिला सकते हैं। सेल के लिए ये टारगेट है जो 650 हमने बोला है, तो वो 675, तो इसके नीचे अगर जाएगा तो क्या टारगेट आ सकते हैं, वो ये वाले टारगेट आ सकते हैं 559, जो यहाँ पर आपका मिल रहा है लगभग। वो कितना मिल रहा था, 3573, ये यहाँ पर मिल रहा है। ये एक हम मान सकते हैं। ट्रेंडिंग हुआ तो और भी हो सकता है, मार्केट में कुछ सर्टन नहीं है, लेकिन ये सिस्टम ऐसा बताता है जिसको हम तैयार कर रहे हैं वो इस पे है। ये नंबर कैसे आते हैं, ये नंबर निकालने का तरीका उस दिन समझाया था, फिर आज एक बार देखते हैं हम कि ये कैसे आता है। सबने एक्सेल फाइल दिख रही है कि नहीं दिख रही है, एक्सेल आ गया आपके सामने। दिख रही है सर, दिख रही है, एक्सेल ही ये है। सब कुछ यही है, वो यहाँ से लगाया हुआ है तो वो उस दिन का है, इसलिए चिंता नहीं है। हाँ जी। अब जैसे आपके लिए था, मार्केट कोई करके जाता है तो 636 था, इसके नीचे शॉर्ट करना था, तो वो मार्केट जब भी आया कुछ तो उस रेंज में उसको लॉन्ग करके और हेल्प करके जा सकता था। और दूसरा अगर शॉर्ट करना था तो ऊपर की रेंज में भी शॉर्ट कर सकता था। देखिए 775 है, 725 है, तो 756 57 समथिंग खुला था। उसके बाद हाई कुछ था वो आपका 772 समथिंग, 759 ऐसे कुछ ही हाई था, 772 75 ही होगा, अभी चार्ट पे दिखेंगे वो। उसके नीचे आया था, वो मैं बताऊंगा किस केस में कैसे किया जा सकता है, ये बताता हूँ मैं। सीपीआर का कैलकुलेशन या फॉर्मूला डाल रहा है तो वो यहाँ पर आ जाएगा। ये पुराना फाइल है, आज का डेटा नहीं है इसलिए सारा है। वीएफ डेटा कैसे जनरेट होता है ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हम तकरीबन जो है 12 दिन का डेटा रखते हैं, बिकॉज वो 12 दिन वाला वही सैटरडे को मार्केट चलते थे ऐसे, तो ये 12 दिन का डेटा रखते हैं। 10 का भी रखा जा सकता था लेकिन 12 का हिसाब सही देता है। और ये 12 दिन का हम यहाँ पे जैसे ही आज जैसे किया तो हमने आज इसको डिलीट कर दिया और 26 का यहाँ पे भर दिया, और इसको ले जाके पूरे को यहाँ पेस्ट करवा दिया। यहाँ कुछ नहीं करना है, जो कट पेस्ट करना है वो यही करना है, इसको हटाना है और नया जोड़ते जाना है। एक सेल है, 12 सेल रहने चाहिए, यहाँ डाल देंगे उसको। जैसे मैं आज का अगर कोई निफ्टी के लिए डालूं, अगर आप बता सकते हैं तो एक्सेल वैल्यू हाई लो क्लोज कोई है आपको ध्यान तो बताएं तो मैं डाल सकता हूँ। नहीं, बैंक निफ्टी का भी डाल दूंगा, यहाँ पर मैं इसको 26 कर दूंगा और नीचे 27 कर दूंगा, तो वैल्यू कैसे आएगी वो बताता हूँ आपको। ये 26 किया मैंने, नीचे इसको 27 कर दिया। और निफ्टी की ओएसएलसी बता सकता है क्या कोई,
मैं डालता हूँ 18,682.35 है, 18,722.5 है, 18,722 ये है। वो तो 25 आ रहा था ना वहां पे, देखो मेरे को भी गलत ध्यान रह गया, ऐसा हो जाता है। 18,646.70 और 18,691.20 बैंक निफ्टी। 43,714.75, 43,773.10, 33.10 है कि 73.10 है? 73.10, ठीक है। 43,541.75, 43,641.5, ये आ गया। अब देखिए आज सुबह के लिए जो था वो क्या था, 785, 795, इसके ऊपर टारगेट ये थे, और नीचे 734 के नीचे बेचना था, पहले नहीं बेचना है। तो लोग जो है, अब देखिए 634, 646 नहीं गया ना, ये 646 से पलट गया ना मार्केट, तो वो इसलिए पलटा था वहां से। अगर वहां आप मिला के कर सकते हैं तो ये लेवल कभी कभार एग्जैक्ट हिट करता है, इसका सक्सेस इतना अच्छा है। इसके अंदर जो है कहाँ तक जाएगा इसका कैलकुलेशन भी लगा सकते हैं आप, लेकिन इसमें थोड़ा डीप है, वो मैं समझाऊंगा कैसे। तो पहले वो समझा देता हूँ मैं कि 722 तक ही क्यों गया। ठीक है, तो पहले वो समझाता हूँ मैं, उसके बाद आज का डेटा डाल के वो सिखाना पड़ेगा, देखो ये क्यों गया था वहां तक। ठीक है, ये इंडिकेटर आपको कैसे लगाना है, ये इंडिकेटर्स में जाना है आपको, और यहाँ पर ये लिखना है ऐसे, VF, ठीक है, ST, तो ये आपको यहाँ आ जाएगा, ये या ध्यान रखना आपको, ठीक है, ये इंडिकेटर आ जाएगा, ये लगाओगे आप तो ये लग जाएगा ऐसा। बेसिकली मैं आरली पे सेटिंग है ये मेरी पूरी, और मैं इसको लगा रखा हूँ। अब मैंने इसको लगा दिया, ऐसे कर दिया मैंने, तो ये मेरे को क्या बोल के गया था आरली पे उस दिन, ये बैंक निफ्टी है, सॉरी निफ्टी करता हूँ मैं ट्रैक, ये रहा। तो ये देखिए उस दिन जो है ये डाउन बंद हुआ था, तो जब भी ये दोनों डाउन हो या इस तरह से मार्केट सेटअप है, तो मैं ज्यादातर शॉर्ट साइड ट्रेड ऑफर करता हूँ। अनले वो, लेकिन कब, जब मार्केट डे लेमा के नीचे हो और मोमेंटम में इधर कुछ क्रैक हो, डे लेमा से ऊपर होगा तो मैं नहीं करूंगा, ध्यान रखना आप, है ना। और रिट्रेसमेंट किसी का नहीं हुआ 50-60 तो मैं नहीं करूंगा, यहाँ लोअर लो टूट गया है, लो जो नया लोअर लो बन गया ये टूट गया, इसलिए मैं वो ऑफर करूंगा। समझना, इन कंडीशंस को जरूर याद रखना, ऐसे नहीं होता है, आप वीडियो देख लेना। ये सेटअप बन जाए, इस सेटअप की रिलायबिलिटी कब है, जब लेमा के नीचे हो, खासकर इस सेटअप में हो, और मोमेंटम आपका क्रैक हो, ये क्रैक था, ये क्रैक, ठीक है, ये डाउन ट्रेंड में था, तो मैं क्या करूंगा, इसको शॉर्ट करूंगा उस केस में। अब मैं जाऊंगा इसका छोटे टाइम फ्रेम पे, मेरे लिए जो टेबल्स आ गई वो ये आ गई, 685, 697, 646, 634। तो अगर ये ओवरसोल्ड सब कुछ है और मेरे को ऐसे दिखा रहा है प्रोजेक्शन, तो मैं चाहूंगा तो यहाँ से लॉन्ग भी कर सकता हूँ, जैसे सुबह मैंने 670 के अराउंड कुछ किया था। ठीक है, लेकिन अगर मैं, आप परफेक्ट नहीं है तो आप शॉर्ट करें, और किस लेवल पे करें मैं आपको समझाता हूँ। ये चार्ट आपका है, मेन डाउन ट्रेंड में डाउन है, इस पे जाना है आपको, ठीक है। और यहाँ देखना है क्या है आपको, कि यहाँ पर जो है आपने ये हटा देना है, और यहाँ से लास्ट जब तक ये क्रेक नहीं हो ना आपका ये, तब तक आप इसको शॉर्ट करें इसके हाई से। ये आपके लिए हाई था, लास्ट क्या था, 748, ठीक है, ये लास्ट हाई था। इसका रिट्रेसमेंट कितना लगाना है, मुझे शॉर्ट करना जो कैसे करना है ये बता रहा हूँ मैं। ये 50-60 पे मैंने शॉर्ट करना है, ये शॉर्ट करना है, यहाँ पर करूंगा, या जो है ये टूट जाएगा तो करूंगा, क्यों करूंगा, क्योंकि मेरा मेन उधर हाई टाइम फ्रेम जो मेरा है आर्ली वो डाउन है, और मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पर मेरा ये ओवरबोट होके खुल जाए, तब मैं अगले रिट्रेस में इसको बेचूंगा। जब तक ये बना हुआ है ना मोमेंटम बरकरार स्टोकेस्टिक में, उसमें तब तक मैं नहीं करूंगा। या इसको, ये जब खुलेगा तो अलग हो जाएगा, तो ये जब भी खुलेगा ना, तो ये रिट्रेसमेंट में खुलेगा, तो आप ये भी हाई दे सकते हैं या 80% दे सकते हैं। दूसरा इसका इंडिकेशन आप ऐसे भी लगा सकते हैं, ये तो यहाँ से ए वेव था, अगर आप क्योंकि ये नहीं आता कई लोगों को, तो नहीं कर सकते, ये बी वेव था, और सी वेव का 726 आ रहा, तो 726, 730 के ऊपर जाता तो ये बुल होता, नहीं तो बुल नहीं है। तो उस केस में ये बेस्ट था शॉर्ट के लिए, ये स्टॉप लॉस है, बाकी टारगेट जहां पर भी आप चाहे वो कर सकते हैं। क्यों,
क्योंकि आप ये देख रहे हैं मोमेंटम लैक लस्टर है, नहीं बन रहा सब कुछ, तो कहीं पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए, एक के मुकाबले दो तीन में, ठीक है। इसके बाद 646 नंबर बन रहा है, तो इसका सॉरी कितना नंबर आता है, 634 कितना आ रहा था, 634 646, ठीक है। उसने इतना ही लो बनाया है, तो क्या कर सकते हैं वहां पर, आप ये देख सकते हैं कि क्या ये पुरानी चीज सब लो के आसपास कुछ सपोर्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है। दूसरा आप ये देख सकते हैं, ये जब डाउन आ रहा है तो कहीं पे आपको जो है ऐसा सेटअप दिख रहा है कि जो एबीसी का कुछ कर रहा हो या कुछ और हो रहा हो, या वहां पर डाइवर्जेंस हो, तो जैसा यहाँ पर जो है आपने ये डाइवर्जेंस टाइप दिखा रहा है, यहाँ पर डाइवर्जेंस है। अगर मेन ट्रेंड डाउन ट्रेंड है तो कम से कम इसको बहुत सावधानी से यूज करें, क्योंकि यहाँ स्टॉप लॉस ज्यादा होते हैं। उस केस में भले ही लेना है तो फिर उसका स्टॉप लॉस 100% फिक्स रखें, या फिर आप जो है कुछ ऐसा लगा कर रखें कि एबीसी में 0.61 के आसपास हो जाए वो। तो ये देखिए 0.61 तकरीबन 0.78 हुआ ये, तो ये हो जाए तो वन से नीचे नहीं जाए, इसका स्टॉप लॉस रख सकते हो। उसका लॉजिक क्या है जो मैंने पढ़ाया है, वो इसका लॉजिक है कि अगर आपने इसको यहाँ से जो है वन वेव मान लिया, ये टू वेव मान लिया ना, तो फिर ये थ्री वेव इस तरह से नहीं आनी चाहिए, और ये ऐसे नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जितनी स्पीड में मार्केट आया, यहाँ से यहाँ तक ये उतनी स्पीड में नहीं आया है। तो ये तो उस तरह का हिसाब अगर आप सीख गए ना, तो आप दोनों तरह से ट्रेड कर सकते हो इस वीएफ टेबल को, लेकिन वो नहीं करते। तो मैं बोलता हूँ आप ट्रेंड साइड का ट्रेड दीजिए, ये मैं आपको समझा पाया हूँ जो चीज है। अभी ये हाई निकलेगा, लास्ट हाई जो हमारे चार्ट पे हमने मार्क कर दिया, वो सुबह का हाई तो था, वो आपने पता है क्या था ये। अब हमने जो मार्क किया वो हाई क्या हो गया, ये जो आ गया आपका 722, जो हम बात कर रहे थे वहां पे, तो ये निकलेगा तो कितना आएगा, 767 68। और वो सर का जो है वो टेबल कितना आ रहा है, और ये टेबल कितना आ रहा है आपने पता है, सॉरी वो ब्लॉक पे आएगा, इस पे नहीं आएगा। न्यू शेयर ब्लॉक पे हम वही थे, ये ब्लॉक, ये आ रहा ना 722 ऑटोमेटिक आ गया ना इसमें। तो ये इस तरह से आता है। अब ये लेवल कैसे आते हैं, कब चेंज करना है, वो समझाता हूँ। ये आज वाला समझ में आ गया सबको, कैसे कैसे क्या क्या था। मैंने तो फिर भी दूसरे तरह के ट्रेड किए, ज्यादा वो नहीं किया, लेकिन ऐसे भी किया जा सकता है लो रिस्क के साथ, वो होने के बाद ऐसा ऐसा हो तब करना है। तो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है कि समझ में नहीं आया हो? यहाँ है तो पूछ लीजिए, उसके बाद फिर आगे चलूंगा मैं। यहाँ तक ठीक है सर। किसी को हो तो पूछ लेना प्लीज, ऐसा कोई वो नहीं है। नहीं सर, समझ आया। हाँ बिल्कुल समझ में आना चाहिए, उसके बाद नहीं तो फिर क्या है, ये सब हो जाएगा, फिर ट्रेनर को दोष देंगे कि अरे नहीं पता नहीं क्या समझा गए, ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता है, और ऐसा होता है तो ऐसा होता है। तो ये चीज अपने में जब ऑटोमेटिक आती है, कोरिलेशंस होते हैं इन सब के, इसलिए ऐसा इसलिए आया ये सब कुछ, आपको ये भी समझ में आ गया ये क्यों समझाया जाता है, ये क्या है, ये क्या है, ये सब कुछ इसलिए है, ये कंप्लीट है। लेकिन लोग मेहनत तो करें उसके ऊपर, समझने के ऊपर। मेहनत नहीं करेंगे जब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। अब मैं चलता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ मैंने फीड करी थी ना ये, अब मैं इसको कर देता हूँ डिलीट, ठीक है। ये डिलीट हो गया, यहाँ से इसको करता हूँ मैं कॉपी, रोज ऐसा करना होता है हमको। शेयर्स के निकालने हैं, शेयर्स के भी आ जाएंगे यहाँ पे, आया ये इन्फोसिस वगैरह सबके भाव भर दिए पीछे, फिर हटा के आगे पेस्ट कर दीजिए, वो भी आ जाएंगे। एक मिनट, इसमें कुछ भी गलती हुई तो ये फेल कर देगा उसको फिर, ठीक है। यहाँ से मैंने कॉपी किया, या मैंने पेस्ट किया, तो यहाँ ऑटोमेटिक उस भाव आ गए, सर वाले आ गई ना, सब ऑटोमेटिक नंबर आ गए ना। ये हमको डाउन से देना है साइडवेज, क्यों? क्योंकि प्राइस जो है लेमा और हेमा के बीच में है। अब आप देखिए लेमा और हेमा कितना कारगर, या ऑटोमेटिक यहाँ पर ऐसे आ गया है ना। अब देखिए लेमा और हेमा कितना कारगर काम करता है, ये आपको बताता हूँ मैं। तो मैं बोला था ना 10-20 पॉइंट का आपको फिल्टर रखना पड़ेगा एटलीस्ट, है ना। तो ये देखिए अब आज का जो लेमा था वो था 702, 684 बाद में आया, और हाई में जो था वो था 823। तो ये क्या हुआ, 747, 823, 702, तो ये गैर, ये तो बहुत ऊपर है। तो हमको इसके आसपास जो था पुराना हाई भी था, और जो है वो भी था, ये हाई ये भी था, और वहां से अगर कट रहा है तो हमको यहीं बेचना था इसके आसपास, इसके स्टॉप लॉस से कुछ भी, क्योंकि वो चीज गलत हो जाती। तो 722 पे तो हम नहीं बेच सकते, जो हमने बात की कि हाई और लो हम नहीं पकड़ सकते, लेकिन उसके अलावा कहीं पे बेच सकते थे, 710,
700 समथिंग, उस केस में फिर आपका स्टॉप लॉस 722 हो जाएगा। और एग्रेसिव है तो आप सीधे जाके 61 से ऊपर, जहाँ 61 पे कहीं पे भी हो रहा है तो वहीं पे 722 बेचोगे, तो आपका स्टॉप लॉस 747 होगा। और अगर रिट्रेस होने के बाद आप वापस बेच रहे हो, लोअर हाई कटने के बाद, दैट इज मैं आपको समझा देता हूँ, एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ उस केस में। स्क्रीन पे ही है ना अपन, हाँ, तो ये मैं उसमें ले चलता हूँ आपको यहाँ पर। ये ट्रेडिंग व्यू दिख रहा है ना आपको? ट्रेडिंग व्यू दिख रहा है ना? हाँ सर, हाँ। हाँ सर, हाँ। हाँ। तो उस केस में देखो ये ऐसा है, यहाँ से जो है कोई, यहाँ ये लो था कल का, जितना भी था 652 कल का लो, तो ये पुराना लो होगा, काफी डीपर कर गया ये तो, और होगा, ये क्या था लो, 647 था, ठीक है। तो ये लो था मान लो। अब यहाँ से पहला उठा एक, ये उठा दो, और ये उठा तीन, चलो ये कुछ भी हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर तो है, इसने यहाँ तक दिया कुछ लो, इस वन में तो नहीं आया, उसके बाद ये वापस गया और फिर इसको काटा। तो यहाँ काटे जब आप अगर यहाँ बेचते हैं 697 पे, तो आपका स्टॉप लॉस ये होता है 716। उसके बाद टारगेट जो है वो जा रहा है जहां पर आप कवर कर सकते हो। और अगर आप वैसे कवर करना चाहते हैं तो यहाँ से स्टॉप लॉस लगा लीजिए, वो जो यहाँ से ये लगा लीजिए, 711 पे बेचिए, 730 का स्टॉप लॉस है कैलकुलेशन में, और वो टारगेट है। हेल्प आपको हाई ईएमए की उससे लेनी है, और ज्यादा नीचे मैं सजेस्ट नहीं करता, लेकिन खासकर मैं हूं तो मैं तो वैसे भी देख सकता हूँ। तो ये यहाँ से आ रहा था, तो इसने जो है एक्चुअली में यहाँ काटा सब कुछ, लेकिन मैं जो हूँ इसमें ये देख लेता हूँ कि ये मोमेंटम कहाँ कटा है 61 होने के बाद। तो ये इसके रेट रेस पे बेचता हूँ मैं, और मेरा स्टॉप लॉस वही होगा। जब तक ये बना हुआ है ना, मैं नहीं बेचूंगा इसको, कटने के बाद फिर बेचूंगा जो मैं समझाया है। और इसको बेचूंगा मैं इसके आने के बाद, और स्टॉप लॉस मेरा वही रहेगा। ये 61 पे बेचूंगा मैं, 710 तब तक ऐसा, स्टॉप लॉस 721 22 जो है, टारगेट फिर मेरा चलते जाएंगे। ऐसा कुछ है। और मैं यहाँ पर जो है सेम स्टडी ऐसे अप्लाई कर देता हूँ। उसके बाद अगर ये कट गया तो मेरा स्टॉप लॉस ये हाई है, जो आगे आपके सामने 714, फिर ये नीचे होता होता आएगा। इसके ऊपर जो है नीट कैंडल बननी चाहिए, ऐसा अगर ऐसा होता तो नीट प्लेन साफ, के बाद मैं सोचूंगा काट दूं और अगले रिट्रेस में लूंगा, या नहीं हुई, उसके बाद देखो ये मार्केट ये गई, वहां कैंडल बनी, फिर मैं रिट्रेसमेंट पे लूंगा। इतना ऊपर जाना चाहिए, प्राइस टच करके नहीं आना चाहिए, फिर ऐसे चला गया कहीं पे भी। उसके बाद यहाँ तो मौका ही नहीं दिया इसने, लास्ट में फिर वापस ऐसा हुआ है। तो ये आपको ये भी बता देता है कि क्या हो रहा है। जैसे ऐसा कुछ हो गया काफी, ये ऐसा जब भी हुआ ना, तो इसका मतलब है मार्केट ने टाइम लिया है, जितनी बार में बढ़ा है उसका कुछ प्रोपोर्शनेट उसने कंज्यूम किया है। तो फिर आप जो है ऐसे प्रोपोर्शनेट को इस तरह से प्ले कर सकते हो। तो ऐसे कर सकते हैं, उसके ऊपर बाय, इसके ऊपर ऐसे, और या फिर इसको ऐसे भी लगा सकते थे आप। तो यहाँ पर जब है आप बाई कर सकते हैं, स्टॉप लॉस तो ये भी ले सकते हैं 660, या फिर जो है इसका पुराना लो भी ले सकते हैं। तो इसको भी प्ले कर सकते हो आप। ये प्रोपोर्शनेट आपको कहीं दिख रहा है ना ऐसा, इसका मतलब है कि प्राइस जो है ना, वो इसको जो भी इम्पल्स आया है उसको करेक्ट बराबर बराबर कर रही है। इसका स्लोप भी बता देता है सब कुछ। और अगर ये काफी ज्यादा अपमूव के बाद ऐसा शॉर्ट आ रहा है तो आपने शॉर्ट करना चाहिए, बाकी रेंज में नहीं करना चाहिए। देखो ऐसा ही सेट भी यहाँ पर है, ये प्राइस जो भी आई उसके ऊपर इसने रिट्रेस कराया काफी कुछ, तो इसके बाद अगर ये जाएगा ना तो इसके कन्विंसिंग होना चाहिए, क्लोज नहीं हो रहा ना, तो आप कर सकते हो। लेकिन ये बहुत अंदर की चीजें हैं, समझोगे जब छोटा टाइम फ्रेम है। लेकिन शॉर्ट कहाँ करना है वो मेरे को समझाना था इस तरह से ऐसे यहाँ पर, क्योंकि ये एक दो तीन, ये चार था, ये पांच था ना, तो ये चार के नीचे नहीं जाना चाहिए था, तो आप यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हैं। मैं तो जो है पुराने मेरे हाई टाइम फ्रेम के रिलेवेंस से यहाँ पे भी शॉर्ट कर दूंगा। यहाँ तो मैं नहीं कर सकता, मुझे नहीं मालूम, लेकिन यहाँ शॉर्ट कर सकता हूँ लिमिटेड स्टॉप लॉस से। तो LR SR यहाँ बनता है, क्योंकि अगर मैं वहां 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस से किया तो मार्केट इतना बढ़ा ना, तो मेरा मिनिमम स्टॉप यहाँ आएगा 678। तो एक के मुकाबले दो तो फिर भी होगा, क्योंकि यहाँ से मैं शॉर्ट कर रहा हूँ ना। 711 तो मेरा 11 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और 711 से 678 तक अगर मैं सोचूं तो कितना आएगा, 33। तो एक के मुकाबले तीन है, तो मैं ऐसा कुछ ट्रेड आपको रिकमेंड करूंगा, ये कुछ ऐसा है। तो ये इस तरह से चलता रहता है। अब आगे जो दूसरा बताता हूं मैं, इस फाइल में क्या हो अगर ये ऐसा हो, ठीक है। अगर कल मार्केट इस रेंज के ऊपर या इस रेंज के डायरेक्ट नीचे खुलता है ना, नीचे इस नंबर से, इस नंबर से ऊपर हो जाए, इस नंबर से नीचे हो जाए, 660 के नीचे हो जाए, 722 के ऊपर हो जाए, इस रेंज में खुलता है, तुमको कुछ चेंज करने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर गैप अप गैप डाउन हो जाए, इस केस में ऐसा 660 के नीचे खुल जाए,
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ कुछ चेंज नहीं करेंगे, बिकॉज ये हमारा बेस डेटा है, ये नोट करना। हमको डाटा अप में चेंज करना है, ट्रेडिंग भी ऑटोमेटिक करेगा, हमको यहाँ डाटा अप में चेंज करना है। सपोज कल निफ्टी आप बताओ क्या खुलेगी, कोई भी बता दीजिए कि निफ्टी ये खुल जाए सर, तब क्या लेवल आएंगे, बताओ, बताइए जी। अप डाउन जो भी आप बोलना चाहिए मैं बता दूंगा क्या कि ये खुल जाए। अगर इसके दरमियान खुल गई तो कोई चिंता नहीं है। एटीन मैं जैसे थाउजेंड बोल, सर। हाँ जी, 700। 18 यहाँ पर थाउजेंड आसपास। 700 तो उसी में आ गई ना, हमको उस रेंज के ऊपर चाहिए, इस रेंज के ऊपर चाहिए नंबर। आपका आवाज क्लियर नहीं आता, मैं लिखता हूँ 18,750 लिख देता हूँ, ठीक है। हाँ ये 18,750, ठीक है, ये आ गए आपके लिए ये नंबर। तो कल क्या आएगा, ये टेबल ये आ जाएगा। अब आपको मालूम है कि हमारा जो था 750, 767, 68 कुछ जाने वाला टारगेट है, अगर वो 722 क्रॉस करेगा, उसके आसपास आ गया तो ये इधर ही खुलेगा। अब यहाँ तक आ गया ना मार्केट, तो आप क्या कर सकते हैं, या तो रिट्रेसमेंट में जाए, जो स्विंग हो जाएगी, वो स्विंग क्या होगी वो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे दोनों से अब दो सिनेरियो आएंगे, अगर ये समझ गए तो आप हो जाएंगे, ठीक है। तो वो यहाँ पर दो सिनेरियोज हो जाएंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ से क्या होगा कि 750, 55 खुल गया, तो 750, 55 खुलने के बाद वो सीधा तो होगा नहीं, तो यहाँ से वैसे होगा, ठीक है। इसको थोड़ा और कर देता हूँ, तो ये ऐसे खुल गया, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि या तो वो 80 85 जाए, उसका वेट करें। क्यों, क्योंकि 80 85 केस में क्या होगा, अब तो मैं समझाऊं, वो इधर से जो है 50 60% रिट्रेसमेंट आएगा, और तब आपने जो उसको वापस शॉर्ट करना है, समझ गए मेरी, देखिए ये रिट्रेसमेंट आ गया, तब आपको उस लेवल का वेट करना है, हमने लॉन्ग नहीं करना। अगर उस ये डायरेक्ट इसके ऊपर निकल जाए तो हमको पता पड़ जाएगा ये 1 2 3 4 5 कैसे हुई है, तो आप करेक्टिव भी प्ले कर सकते हो, या फिर एंटायर रेंज जो यहाँ से 795 तक चली जाएगी ना, ये मान लो यहाँ तक चली गई, तो फिर आपके लिए जो वो 729 710 है ना, जो रेंज निकल के आ रही है, ये जो रेंज निकल के आ रही थी ना, ये आपके लिए फिर सपोर्ट ऑफर करेगी। तो इस रेंज के आसपास आप लॉन्ग ट्राई करें, और टारगेट आने वाले मूव के 50 60 या उसके भी हाई के लिए। तो ये चीज है वो जो ऐसे काम करती है गैप अप गैप डाउन में। गैप डाउन हो जाए तब आप दूसरे तरीके से ऊपर से 1 2 3 4 5 का मूव भी लगा सकते हैं, या लास्ट उसमें कैसे खुला उसका भी लगा सकते हैं, उसके आधार पे भी हो सकता है। अब जैसे मैं डाउन वाला मूव इलिस्ट्रेट करता हूँ आपको कि कैसे ऑब्जेक्टिविटी लानी होती है, ये कुछ ऐसा मूव मार्केट इस तरह से काम करता है। ये देखिए, ये तो अप साइड था, अब डाउन साइड आ गया। अब डाउन साइड आ गया तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, डाउन साइड के लिए हम क्या सोच सकते हैं कि फिर ऐसा कुछ होगा कि ये ABC है X, और ये ए जो 1, ये कुछ 2, और वापस 3 चलेगा, जो कहाँ तक जाएगा। इस केस में आप जो है पुराने रिट्रेसमेंट जो है मार्केट उस तरफ जाएगी, नीचे खुल गई तो वो कहाँ तक है, पहला तो 573 70 कुछ था, उसके पहले आपने देखना ही नहीं है। एक मिनट, कुछ इसको कम कर लेते हैं, स्मॉल पेन होता है। चार्ट बढ़ा लेते हैं इसके लिए, चल ये हमने लगाया वो उठा देते हैं, और इसको यहाँ से ले लेते हैं फिर। ये तो 465 वाला, तो पहला तो 625 है, ये इंपॉर्टेंट है, ये तो चला ही जाएगा। ये चला जाएगा तो हमने जो है यहाँ से लगाना है इसका, और वहां पर भी ये देखना है स्पीड रुक रही है नहीं रुक रही है, क्या हो रही है क्या नहीं हो रही है, उस तरह से। तो देखिए पहला जो है 569 है, दूसरा 470 75, वो देखते रहना है। और हर पुल बैक में क्या होगा, हमारा सेटअप ऑलरेडी वहाँ शॉर्ट है, और यहाँ पर भी गैप बन जाएगा इस सिस्टम में भी, जो हम बात कर रहे थे ना सुपर ट्रेंड की, ऐसा गैप बन जाएगा। तो जब भी पुल बैक आए ना किसी भी रैली का, उसके हाई के लास्ट से लेते स्ट्रक्चर देख के शॉर्ट करते जाना है, क्योंकि हमारा मेन ट्रेंड शॉर्ट है उस तरह से। और ये जो आज का मूव देखिए हम अगर, तो ये कुछ ऐसे हुआ था,
ये जो है यहाँ से 3 वेव में मूव गया, के बाद जो मूव आया है वो 5 वेव में कुछ ऐसे आया है। देखो यहाँ से जो है ऐसे ए बी, फिर ये वापस छोटा बड़ा है कि नहीं है, सी डी और ई, या ये यहाँ पर ऐसे करके आगे भी आ सकता है। अब जो है वापस ये कुछ है, तो ये ए, ये बी और ये सी, जिसका रिट्रेसमेंट हम लगाएं तो ऊपर वाले 800 वहां से, और यहाँ से जो है समथिंग समथिंग ऐसा आ सकता है 750 जो है वो हमारा ओपनिंग दिखा रहा था वहां से कुछ। अगर ऐसा है तो शॉर्ट करेंगे, क्यों? क्योंकि हमने रनिंग मार्केट में 1 2 3 4 5 नहीं देखी है इससे पहले, तो ये स्ट्रक्चर हमको नोट करके रखना होता है। ये ऐसा सब कुछ है। अब मैं आपको इसके कुछ और हार्ड रूल्स बता देता हूँ। लगा तो आप लेंगे, नहीं लगाए तो मैं लगा के बताऊं आपको यहाँ से, ये कि सब अप्लाई कर लेंगे इसको? लगा के बताऊं कि वैसे फ्रेश कि आप लगा लोगे? लगा दीजिए एक बार। लगाऊं? ये मैंने हाँ हटा सर। दिया इसको, ठीक है। नीचे वाले इंडिकेटर जो है हाँ वो आप देखना है, वो आप इसकी सेटिंग जो है 14 3 3 85 15 ही आप देख सकते हैं। यहाँ से चेंज कर लेना, भले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मेरे से पूछ लीजिएगा। स्टोकेस्टिक डाइवर्जेंस डाइजर का लेना है, नीचे वाला तो हाँ सर। इसका मैं समझाऊंगा। और मैकडी डिफॉल्ट है जो 12 26 9 है, ये इंट्राडे ट्रेडिंग में ज्यादा काम करेगा। और ये वीएफ एस टी ऐसे करोगे तो ये पब्लिक लाइब्रेरी में यहाँ दिखेगा, मैं इसको ऐड कर देता हूँ। ये मेरे इंडिकेटर लग गया, ये प्लॉट हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये ऐसे T1 T2 T3 आते हैं, किसी को चाहिए तो ये भी वो कर सकते हैं। अब इसमें मैं जो है सेटिंग रखता हूँ, मेरी क्या है कि मुझे जो है इनपुट्स जो है बिल्कुल ऐसे कैसे रखना है, कुछ चेंज नहीं करना है। सो वी एफ लाइन्स ऑन सेम डे ये मुझे नहीं चाहिए होती है, मैं इनको हटा देता हूँ। ये कहाँ से हटेगी, ये हटा देखना पड़ेगा, ये कौन सी लाइन है, ये आगे चली जाएगी तो मैं क्लिक करूंगा, एक दिन आगे चली जाएगी, मुझे चाहिए ही नहीं है, कहाँ से हटेगी ये देखना पड़ेगा। तो वो वाला टेबल है, स्टाइल में आगे हटेगी देख, आगे देख लेते हैं। तो ये है, लाइंस ये में। प्लॉट हो गया लेबल्स लाइंस और टेबल्स, टेबल्स तो आएगी, ये नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। लाइन चाहिए लाइन लगा सकते हैं, लेबल चाहिए लेबल लगा सकते हैं, ये मुझे नहीं चाहिए होता, मैं इसको नहीं रखता हूँ, ठीक है। ये आपको आ गया, ये आप चाहिए ऐसे कैसे रख सकते हैं। विजिबिलिटी में मैं इसको डे पे नहीं रखता हूँ, वीक पे नहीं रखता, मंथ पे नहीं रखता, आर पे भी रखता हूँ। और ये इसमें मिनट्स में जो है मैं 1 से लेके 4 मिनट तक ही जनरली, या 5 मिनट तक रखता हूँ, ऊपर के टाइम फ्रेम में नहीं रखता, मैं इसको इतना ही रखता हूँ। इसकी और सेटिंग चेंज करना है तो आप इसका कलर वगैरह जो है चेंज कर सकते हैं, जैसे स्टाइल में जाके इसका कलर जो ये है, इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, थोड़ा डार्क आ जाए। क्या कलर है वो थोड़ा मैं ऐसा कर सकता हूँ, और इसको भी डार्क कर सकता हूँ ऐसा। ये में है, इसको मैं थोड़ा वो कर सकता हूँ, इसका मैं डॉटेड लाइन भी लगा सकता हूँ, चाहिए तो क्रॉस ऐसे भी आ जाएगा, ये जो भी आपको चाहिए ऐसा आप कर सकते हैं थोड़ा वो करने के लिए। और इसका जो है लाइन में थोड़ा बढ़ा देता हूँ, ठीक है। देखिए कोई भी सिस्टम जो है आपका 100% नहीं होता, इस चीज को आपको हमेशा लेना पड़ेगा, आपके कुछ ट्रेड तो गलत जाएंगे ही जाएंगे। ये ऐसे करके आ जाएगी, ये ऐसे भी लग सकते हैं, कुछ और भी रख सकते हैं, ठीक है, ऐसा आप कर सकते हैं। तो इसका स्ट्रिप लाइन के अलावा कुछ फर्क आता है कि उसको यहाँ से इसको डबल कर देते हैं इसका, ठीक है। हाँ ठीक है, ऐसा आ जाएगा ये आपका सेम आएगा, ये नीचे आपका सेम है, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या है एक्चुअली में आपको मैं बताऊं, 2 3 कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई होते हैं। एक तो ये हमने जो है इसका नाम क्यों रखा, वीएफ है, वोलेटिलिटी फ्रैक्टल, है ना। तो ये आपको क्या दिखाता है कि वीएफ नंबर जो भी आते हैं ना, जो हमारे नीचे ये जो आ रहे हैं बाई सेल ये सब कुछ, अगर इनमें कम डिफरेंस है ना, जो बाय सेल के लेवल से 634 697, तो कितने पॉइंट का है, तकरीबन तकरीबन 70 पॉइंट का। तो 70 पॉइंट से नीचे है ना इनका गैप अगर, या 100 पॉइंट से नीचे का है, वो तो विक्स के लेवल पे डिपेंड करता है, लेकिन अभी के बाद में अगर 70 80 के तकरीबन है, तो हम ये सोचते हैं कि निफ्टी जो है 100 150 200 चल सकती है। जितना कम होगा उतना ये, क्योंकि वॉलेटिलिटी स्क्वीज एक्सपांड होती है,
तो ये ऐसा होगा। और अगर ये नंबर ज्यादा गए तो इनमें सपोज 250 300 ऐसे है बाइक सेल में, तो फिर वहां पर हम जो है, अगर वो साइडवेज है हाई एमए लो एमए के बीच में फर्स्ट टाइम, तो हम सोचते हैं कि यहाँ पर जो है सपोर्ट रेसिस्टेंस ट्रेडिंग हो सकती है। कॉन्सेप्ट उस तरह से डिजाइन किया, बहुत डेप्थ है इसमें। उसके बाद आता है ईएमए। ईएमए 31 हाई। 31 हाई क्यों लिया है? एक दिन में तकरीबन मार्केट जो है आपका 9:15, 10:15, 10:15, 11:15, 12:15, 1:15, 2:15, 3:15, 6.25 घंटे चलता है, ठीक है। वीक में होते हैं 5 दिन। 5 दिन होते हैं ना वीक में, अभी तो मंडे टू फ्राइडे। हाँ तो जो सर। है 6 घंटे 15 मिनट को अगर हम 5 से गुणा कर दें तो कितना आएगा? 6 घंटे और 15 मिनट को अगर 5 से गुणा कर दूं मैं तो कितना आएगा? 31 घंटे 15 मिनट। हाँ, तो वो 31 हाई इसलिए लिया गया है। अब 31 हाई का मतलब क्या है? ये 31 हाई है ना, ये जब तक इसके ऊपर रहता है ना तो मार्केट अमूमन तेज रहता है, हमारा ये मानना है। तो हमने क्या करना है? शॉर्ट के ट्रेड अवॉइड करने हैं, और खासकर सिस्टम एक तरफ हो। एक तरफ का मतलब सुपर ट्रेंड हो, ये दोनों एक तरफ है तो हमको उसी तरफ के ट्रेंड करने हैं। और अगर ये एक तरफ नहीं है, इसके आसपास भी है, तो हमको साइडवेज करना है। मैं क्या बोलता हूँ, जब तक मार्केट इसके ऊपर है ना तब तक इम्पल्सिव है, इसके नीचे है तो इधर साइडवेज या बेयरिश होगा। अब यहाँ पर बेयरिश तो नहीं हुआ, कोई बोलेगा कि यहाँ तो ऐसा कुछ हो गया, है ना। बेयरिश तो नहीं हुआ ना यहाँ पे, नहीं गया वैसा। लेकिन यहाँ पर क्या था? साइडवेज था। तो साइडवेज भी हम क्या कर सकते हैं? ऑप्शन सेलिंग के थ्रू मनी जनरेट कर सकते हैं इस टेबल की सहायता से, हमारी और स्टडी से। लेकिन हमको पता है हमको तेजी नहीं करनी है। जब वापस सेटअप बन गया तो हमने वापस लॉन्ग में पैसे बनाने हैं। ये सब कुछ एक ऐसा सिस्टम है। तो ये है ईएमए, इसका कॉन्सेप्ट। सर सीपीआर। हाँ। मैंने लास्ट वीक हम लोगों ने बात करी थी ना कि एक पोजिशनल लॉन्ग वाली सिस्टम है मेरे पास। मैं मतलब हम्म, मैं 34 में यूज करता हूँ। सर एक ही बात थोड़ा है। इसको राइट में ले जाएंगे कैंडल, ये इसको चार्ट को। हाँ बस सर, जो जो अप्रैल अप्रैल एंड में ना जो पूरा साइडवेज का मार्केट था ना। हाँ, अप्रैल, हाँ अप्रैल के हाँ बस। यही तो था। और नीचे वाला 27 अप्रैल स्टार्ट से पहले मार्च, हाँ ये वाला जो जो अदानी अदानी वाला जो फॉल कंप्लीट हुआ इस बाद में। तो सर हम्म, वही मैं ऐसा ही प्लान करता हूँ कि इस ये सिस्टम के हिसाब से या 34 लगा दो या 31 लगा दो, सेम, ज्यादा फर्क नहीं एक ही बात पड़ेगा। है। मैं बोल रहा हूँ उसके ऊपर है ना आईएमए के, हाँ हाँ, तब बस तक हाई मार्केट तेज एमए है। के ऊपर इतने बड़े कंसोलिडेशन के बाद अगर हाई एमए के ऊपर आवरली क्लोज देता है ना, तो उसके हाई के हम्म, ऊपर ले लो। और पूरे मंथ एंड का आपको अगर पुट शॉर्ट करके बैठना है तो पुट शॉर्ट कर दो, और कॉल भी खरीदना है तो कॉल भी खरीद सकते हैं, जिसको जो अपना अपना जो ट्रेडिंग स्टाइल जिसको जैसा बनाना है। और ये हम्म, जो फर्स्ट कैंडल है ना, मतलब जिस कैंडल हम्म। के आपने ऊपर लिया है उसकी नेक्स्ट वाली कैंडल ले लो, उसमें से 1:5 टू 1:7 का टारगेट लगा लो। ये तो एक ऐसा हिसाब है, ये थोड़ा लेट देगा, जिसको नहीं समझ में आए उनके लिए है। बाकी मैं तो बोल रहा हूँ कि ये जो चली थी ना ये मार्केट यहाँ से, हाँ मैं तो इसको एकदम यहीं पे ले गया था। उसके यहीं बाद पे, थोड़ा सा हाँ ब्रेक हाँ हाँ, मारा मुझे पता, वो लेकिन थर्ड वेव यहीं का पे स्टार्ट है। यहीं पे पकड़ लिया था मैंने इसको। उसके बाद भी ये ऐसा करता है, मुझे मालूम है करेगा। लेकिन मैं क्या हूँ कि मैं मोमेंटम का और इनका प्लेयर हूँ, तो मुझे समझ में आता है क्या है। क्योंकि मुझे पता है अगर ये इतना टाइम निकल रहा है ना, हाँ मुझे सुपर ट्रेंड का स्लोप भी सिग्नल देता है। ये स्लोप जो इतना निकल गया ना, मुझे मालूम था हाँ कि डेप्थ इतना नहीं है, इसके आसपास ही प्राइस चल रही है। क्योंकि प्राइस अगर नीचे जाती ना तो ये दोनों नीचे खिसकते। सही है तो सर। मुझे पता था ये जो जितना तेजी से ये गया ना, उसके काफी टाइम तक मार्केट ने जो है इस रेंज में आराम से टाइम गुजार दिया, उससे ज्यादा टाइम। तो कोई ना कोई सपोर्ट कर रहा, मेरे लिए स्ट्रॉन्ग लो है ये। क्योंकि वेव टू जो वेव वन के नीचे नहीं जाती, तो मेरे को उस हिसाब से पोजीशन बनानी है, तो मैं इस हिसाब से था। और आगे अगर मेरे को पोजीशन कुछ रखनी है तो यहाँ पर जो है मैं इसको कुछ ऐसे भी कर सकता हूँ कि ये जो बन गया उसके बाद काफी ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा है, तो मैं इसको यहाँ पर भी ट्रेड कर सकता हूँ, बिल्कुल यहाँ पर इसके ब्रेकआउट पे। जो वो हाँ अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था वही कॉन्सेप्ट है। सही क्योंकि है ये सर। 1 2 और 3 वैसा ही आएगा। गैप हो गया, मैं और श्योर हो गया, एक्सलरेशन ब्रेक अवे गैप सब। उसके बाद यहाँ पर भी ऐसा ही था कि जो है ना, ये अगर इतना नीचे आया ये ऊपर गया तो अगर मार्केट को जाना तो बहुत फास्ट जाता है। बट अगर उसके अगेंस्ट में ये ऐसे चल रहा ना समथिंग, तो ये सस्पिशियस है। क्यों? क्योंकि ये सीवीए आपकी एक्सटेंडेड रनिंग फ्लैट में हो रही है, जहाँ पे 61 के आसपास ही हो जाता है। ये कुछ वैसा था।
और मार्केट जितना रैली ये हुआ उतना वापस फिर रैली करेगा, और वही किया उसने। ये टाइम कंज्यूमिंग है, और यहाँ पर देखो आपका सिस्टम जो है वो, मैं बोला ना, उसका स्लोप बता देता है क्या चल रहा है। अगर इसको जाना होगा तो फास्ट जाएगा। अब यहाँ तो, यहाँ से तो कभी भी जा सकता है, लेकिन अगर इतना टाइम निकाल दिया ना इसने, तो आप ये सोचो ये एक कैंडल में और ये 20 कैंडल है, तो कोई ना कोई सपोर्ट कर रहा है। तो आपको जो है ये चीज लगा के और ऐसे तैयार होके बैठना है, उसके बाद आपने तैयार करना है, या मोमेंटम वापस जो है खुल जाए तब बैठ जाओ। आप आराम से इंतजार करिए। और ये जो है ओवरसोल्ड में आ गया तो जगह नहीं बची, यहाँ पर नहीं बची ना इसको जाने के लिए, नीचे जगह कहाँ जाएगा फिर, तब वापस बने तब आप वापस बैठ जाओ। ये हिसाब होता है इसका। तो हर इंडिकेटर को अलग तरीके से यूज करना है, अभी इसको यूज करना भी सिखाऊंगा मैं। तो वो हम जो सीख रहे थे वो, हम कहाँ तक आ गए थे, ईएमए तक आ गए थे, ठीक है। इसका पार्ट वो इस तरह से है। उसके बाद क्या है, एसटी तो बता सुपर ट्रेंड है, वो इसका फ्लैट होना ये सब कुछ होना बता देता है। ईएमए जो है उसके ऊपर है तब तक वो है, और सीपीआर ये जो है नैरो वगैरह सब कुछ होगा ये इंट्राडे में। अगर आपका कहीं जो है फिबोनाची के आसपास ये मिल रहा है, भले ये T1 T2 T3 हो रहा हो, तो भी आप जो है इसके थ्रू जा सकते हैं, लॉन्ग शॉर्ट में ऐसा होता है। ये एक बात हो गई। दूसरी बात अब आप और सुनिए, अगर आप सुनना इस बात को, बड़ा गौर की बात है ये। अगर मार्केट जो है कंटिन्यूअस आपका हायर हाई हायर लो में है, क्योंकि इसके चक्कर में आप काफी पैसे खो दोगे, लेकिन अगर ये चीज आपने ध्यान रख ली ना, ये क्या बोल रहे हैं, ठीक है, तो आप ज्यादा पैसे कमाएंगे। मैं बता रहा हूँ उससे ज्यादा। आपको एक ही साइड का ट्रेड करना है। अगर हाई एमए पे है और हायर हाई हायर लो में है, और अगर हायर टाइम फ्रेम पे मोमेंटम में गैप बरकरार है, जैसे यहाँ तक तो था, उसके बाद तो ये जो है कुछ साइडवेज टाइप ऐसे बता रहा है, लेकिन स्विंग नहीं तोड़े, तब तक आपने क्या करना है, यहाँ तक तो बरकरार गैप था तो आपने लॉन्ग ही लॉन्ग करने थे, यहाँ से यहाँ तक तो उस छोटे टाइम फ्रेम ओसीएमए की सहायता से ये देखना रहता है ये गैप बरकरार है। ये गैप कहाँ से आया, तारीख नोट करना आप, ये क्या तारीख थी, 29 मार्च। 29 मार्च। 29 मार्च को क्या प्राइस थी ये देख लेते हैं अपन इस पे, है ना। ये 29 मार्च को यहाँ के आसपास लॉन्ग आया था वो, ठीक है। यहाँ को, यहाँ पे लॉन्ग आया था। अब वहां मोमेंटम में गैप बरकरार है ना, तो आप इसके रिट्रेसमेंट पे लॉन्ग करेंगे, और मार्केट जब भी जाए, जब भी ये ओवरसोल्ड हो ना, वहां गैप बरकरार हो, ये ओवरसोल्ड हो, स्विंग नहीं टूटे कोई भी, ये ध्यान रखिए आप। तो वीएफ की सहायता से लॉन्ग ही लॉन्ग करना, जैसे यहाँ लॉन्ग किया, उसके बाद ये सब कुछ इसको इग्नोर कर देना है, यहाँ लॉन्ग किया देखो उसके बाद ही गया है। उसके बाद जो है इसको मैं हटा देता हूँ, हायर हाई हायर लो। उसके बाद यहाँ लॉन्ग किया किसी ने, ये थोड़ा बहुत हुआ है, विकसा होगा यहाँ से, जैसे ये थोड़ा सा दे गया उसके बाद वापस हुआ, यहाँ लॉन्ग किया है, यहाँ लॉन्ग किया है, यहाँ लॉन्ग किया है, और ओवरबोट में बेचिए, यहाँ लॉन्ग किया है या यहाँ लॉन्ग किया है। उसके बाद क्या हुआ है, अब हमने लॉन्ग नहीं करना है, क्यों, क्योंकि हमारा चीज जो है वो टूट चुकी है, टूट गई थी ना, हायर हाई हायर लो। ये लास्ट लो था, उसके बाद ये लास्ट हाई था, ये टूट गई थी, ये टूट गई ना, तो अब हमको नहीं करना है। दूसरा हमको ये भी देखना है, अगर यह मोमेंटम में क्रैक है सब कुछ और स्ट्रेंथ लूज हो रही है, तो फिर हमको उसी हिसाब से थोड़े कंजर्वेटिव ट्रेड करना है। ये चीज आप गौर कर सकते हैं इन चीजों से, तब तक आपको वही वो ट्रेड करने हैं। और वो ट्रेड कब होंगे, ये यहाँ पर जब भी ओवरसोल्ड होगा ना मोमेंटम को, तो हम जो है थोड़ा हाइड कर देते हैं इसको, ताकि ये कंफ्यूज नहीं करें इनको। ये जब भी होगा ना, तो ये किसी ना किसी वेव की रिट्रेसमेंट पे होगा, आप देखिए। तो यहाँ पर हो रहा है, तो यहाँ पर जो है पहले तो पता ही था ये तो 50-60 पे हो गया, उसके बाद यहाँ हो रहा है, तो यहाँ हो रहा, तो आप क्या लोगे स्विंग, लास्ट की कोई से भी, जैसे ये तो क्रैक होगी 1 2 3 4 5, तो यहाँ से फोर्थ हो सकती है ऐसे माने, तो इसका ले सकते हैं, या तो 38-50 कुछ भी, तो ये तकरीबन तकरीबन 50% था। या इसका एबीसी भी लगा सकते हैं, क्योंकि तो इतना टाइम चला गया तो इसका 1 ले सकते हैं, अगर इतना टाइम चला गया तो स्टॉप लॉस। तो ये 60 के आसपास हुआ था, तो यहाँ ले सकते हैं आप कुछ हेल्प से। उसके बाद कहाँ हो रहा है, हर कहीं भी ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद कहाँ हो रहा है, उसके बाद सेम यहाँ पर भी हो रहा है, तो यहाँ पर होगा, तो हम इसको सोचते हैं फ्लैट में हुआ होगा तो 38 के आसपास या 23 इतना ही हुआ है, या ऐसा चल रहा है बरकरार और यहाँ हो गया, पहले ही ओवरसोल्ड हो गया ना, तो आप लास्ट फ्रैक्चर ले सकते हैं ये, इसका ये तकरीबन 61 के आसपास या 50 के आसपास होगा, ठीक है। तो ये 50-60 इसका भी है, ऐसा लास्ट फ्रैक्टल की भी हेल्प इस तरह से ली जा सकती है, ओवरसोल्ड हो गया तो पहले नहीं लेना है। ये एक एक डिग्री का हिसाब समझा रहा हूँ, ये अपन ने समझा ही दिया था ना। उसके बाद देखिए आगे वाला ये कहाँ हुआ है, ये आप लगाओगे तो यहाँ से ही लगा सकते हैं, या तो पहला सबसे लो यही है, तो ये 50% है। दूसरा आप लगाना चाहो तो यहाँ से भी लगा सकते हो, जो
ये वाला बना होगा। तो इसका भी जो है तकरीबन तकरीबन जो है सेम आ रहा है। तो ये ऐसे आप लगा के रख सकते हैं, या इसको लगाओगे तो अभी ठीक है, क्योंकि वो उसका आना चाहिए। तो ये 61 था तकरीबन, तो यहाँ से हुआ। इसके बाद ये जो नेक्स्ट है ये तो इसी का लगा दोगे आप, जो उसमें चल रहा है। 61 था, तो यहाँ आपको ऑटोमेटिक मिलेगा, ये हिंट देगा क्या क्या चल रहा है। इसके बाद ये वापस यहाँ पर ओवरसोल्ड हो रहा है ना, यहाँ तो नहीं हुआ, यहाँ हुआ है। तो यहाँ पर तो जो है ये वाला लेना पड़ेगा, कुछ ना कुछ 50%। 38, 38 है, ठीक है, ये भी तैयार किया जा सकता है। या लास्ट वाला जो था उस यहाँ का कितना 80% तो नहीं जा रहा ना, 61 है, तो यहाँ पे भी किया जा सकता है। इसके बाद फिर जो है ना, ये यहाँ पर हुआ है तो हम फिर वापस देखिए यहाँ पे ले सकते हैं इसका। ये 61 हुआ था, ये वाला। ऐसा किया जा सकता है, ये उस केस में है। तो बेसिकली मोटा मोटी जो है ये आपका वीएफ, ये वाला हिसाब ऐसा है, तो इसको उस केस में यूज करना है। और अब जब है मार्केट डाउन ट्रेंड चल रहा है ना, तो ये जैसे ही जो है आपका ओवरबोट आ जाए यहाँ पर, और नया हाई तो आएगा नहीं अगर होता है तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से स्विंग का 50-60 के आसपास उसको वापस शॉर्ट करेंगे, अगर वो यहाँ पर आ जाता है तो। और ये जो है कटा हुआ ही रहे या इसके नीचे रहे नेगेटिव के, इनको ऐसे कॉम्बिनेशन में मिलाना पड़ता है। जनरली इनको देख के डर जाते हैं, लेकिन ये चीजें सब बात की है। पहली मेन चीज प्राइस ही है, अगर वो प्राइस बराबर चल रही है तो ठीक है, अब वो टूट गया तो अब हमको उस हिसाब से आना है, हायर टाइम फ्रेम देखते रहना है, ये सब करते 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 तो आपको जनरली ये समझ में आ जाएगा कि ये क्या हो रहा है, किस हिसाब से चल रहा है। और जब महीने 2 महीने आप इसके साथ प्रैक्टिस करेंगे तब आपको और ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो ये इंडिकेटर कॉम्पैक्ट है और काफी कुछ इसमें मिलाए गए इंग्रेडिएंट, और ये इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, चाहे ऑप्शन बायर हो ऑप्शन सेलर हो, उसके लिए ज्यादा फायदेमंद है। ऑप्शन बायर है तो आप जो है ऑप्शन सेटअप में पहले जाके देख लीजिए कौन सा चीज लॉन्ग शॉर्ट है, मेरे को उसको मिला के इस तरह से लॉन्ग करना है। शॉर्ट है, जनरली जो शॉर्ट है उसको शॉर्ट करना है। स्टॉप लॉस प्रायर हाई या रिट्रेसमेंट का कुछ देख के या सब कुछ, और लेना कब है, जब इस टाइम फ्रेम के अलावा इस टाइम फ्रेम में वो कुछ सिग्नल दे दे। हमको भाग के नहीं करना है ट्रेड, हमको दौड़ा दौड़ी का ट्रेड नहीं चाहिए। हमको चाहिए से आज यहाँ पर उसने ट्रेड दिया तो हमको वही ट्रेड कर लेना है, भले ही और छोटा टाइम फ्रेम ले ले। या जैसे ये ओवरबोट हो गया ये आपका, ये लेकिन ये कई बार ओवरबोट होके चलता ही रहेगा, लेकिन हमको पता है हाई टाइम फ्रेम में ऐसा हो गया था जहां से मार्केट डाउन की तरफ है, तब हम इसको हेल्प में ले सकते हैं, नहीं तो जरूरी नहीं है। इसके ऐसा होने के बाद आप करिए इस पे, या और छोटे पे न जाना चाहिए, लेकिन इस पे भी करेंगे तो हो जाएगा। उसके बाद आप आराम से कर सकते हैं ऐसा काम, तो कोई दिक्कत नहीं है। और शॉर्ट कब करना है, खासकर जब मार्केट जो है स्विंग ब्रेक कर चुका हो और डे लेमा के नीचे सस्टेन कर चुका हो ज्यादा, और जब तक डे हाई एमा के ऊपर है इंट्राडे में करेक्ट होता हुआ डे लेमा की तरफ भी आता है, और अगर आपकी स्विंग के लेवल मिलते हैं ओवरसोल्ड हो जाता है, आपने लॉन्ग करना है। वाइस वर्सा फॉर शॉर्ट्स, एकदम वही चीज चलती रहती है और मार्केट ऐसे ही चलते हैं। बाकी चीजों का आपको रिस्क रिवार्ड से और साइकोलॉजी से मैनेज करना है, किसी का कुछ सुनना करना नहीं होता है। जिस सिस्टम में आपका ट्रस्ट है उस सिस्टम को आपको बगैर कुछ सोचे समझे फॉलो करते ही जाना है, इसमें कुछ दूसरी चीज नहीं आनी चाहिए। अगर वो आ गई तो फिर आप सक्सेस नहीं रहेंगे। तो ये सब कुछ जो था वो आपके लिए हाँ सर। और अपने ऊपर कोई बॉस नहीं रहता है सर। ये तो है ही, हाँ। लेकिन अब अपने मन को कंट्रोल करना भी तो बड़ी बात है ना। हाँ, सबसे वो बड़ी हम बात कर तो वही सकते अपने हैं आप को सर। जीतना पर पड़ता है। हाँ, पर यहाँ पर दूसरों के एकलव्य है, हिसाब से एकलव्य। हम नहीं चल सकते हैं। हाँ, आपका हाँ। खुद का कुछ होना चाहिए, आपका रास्ता खुद ही बनाना पड़ता है। हाँ सर। वही प्रॉब्लम है और कि आप अपने प्रति खुद जिम्मेदार हैं। हाँ, और खूबियाँ खामियाँ दोनों भी हम अपने ऊपर ही लेते हैं सर, हम्म, जिम्मेदारी। बिल्कुल जी। जब तक अपने आप को जिम्मेदार नहीं बनाओगे आगे भी नहीं ले जा सकते आप। सामने वाले पे दोष दे के कुछ नहीं हो हाँ। सकता ना। हाँ सर, हाँ, देना भी तो नहीं चाहिए सर, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि उनका कुछ पार्ट नहीं होता है ना सर। जो बिल्कुल, बहुत करते हैं बढ़िया हम मैडम, करते हैं। बहुत बहुत अच्छे विचार हैं आपके। ऐसी ही सोच रहनी चाहिए बिल्कुल, जब तक ऐसा लाता नहीं ना आदमी अपने अंदर तब तक वो आगे भी नहीं जा सकता। उसको ढालना ही पड़ता है, अपने विचारों को अपने जीवन में उतारना पड़ता है उसको। सर सर एक आज मैंने मामले में कुछ आपकी राय जीतने चाहिए। जीतना तो हाँ है जी, ही सर, पर हारने में दुखी नहीं होना है।
ये सबसे बढ़िया विचार मिला आपसे। बिल्कुल, ये तो प्रोसेस है। जितने हारने की बात आपने कही, तो मैं बताऊं, हार्ट का डॉक्टर अगर पेशेंट मर जाने पे रोएगा तो अगले पेशेंट का इलाज कैसे करेगा? यस सर। सही बात। जान जानी है, एक दिन मौत आनी है, आएगी एक दिन, ऐसी बातों से क्या घबराना। यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक ये सफर है, हार जीत सुहाना। हर क्षेत्र में होता है ना सर, सिर्फ यहीं पे तो नहीं है। हाँ। एक मामले में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहती है सर, मेरे को थोड़ी सी मतलब मन में ये रहती है, मैं आपसे राय जानना चाहता हूँ। क्या ये एथिकली उचित है? क्या हम जो प्रॉफिट कर रहे हैं वो किसी ना किसी का तो लॉस हो रहा है, हाँ तो है क्या ये 100%। एथिकली उचित है? क्या मतलब, क्या भगवान को भी तो जवाब देना है? भगवान को जवाब देना है, किसी का लॉस किसी का प्रॉफिट है, बट ये आपके नेक कर्म है जो आपके पास आ रहे हैं, वो उनके नेक कर्म है जो वो कर रहे थे, उनका परिणाम हो सकता है। तो आप क्या पता, आपका भाग्य दे उस जो जिससे शुरू हुआ हो, पहले आपके भी तो ऐसे ही जा रहे थे। हाँ हाँ, ये बात तो ठीक है कि नहीं है? है। भाई मैं ऐसा तो कहा मतलब गया है। देखिए, ऐसा कहा गया, तेजीबंदी तो आज से नहीं है, हजारों सालों से है, तो पहले भी तो लोगों ने किया होगा, हम तो कुछ अलग नहीं कर रहे ना। हाँ जी। लेकिन वहां लिखा क्या गया है? दोनों चीजें लिखी गई है, देखो। एक चीज तो कहा गया है कि सुनहु भरत भावी प्रबल कहत बिलख मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयस विधि हार। ठीक है। हाँ जी। इन 6 चीजों के बारे में आप चिंता मत करो, हमारा कर्म है वो हमने करना है, क्योंकि राजा रामचंद्र जी की जो पुत्र, वो सॉरी, जो पत्नी थी सीता जी, वो महान सम्राट जनक की बेटी थी, दशरथ की पुत्र वधु थी। और एक महान प्रतापी राजा हुए मर्यादा पुरुषोत्तम, उनकी पत्नी थी। उनके जब मेल मिलान सब शुरू हुए, 36 रेखा मिली के बाद शादी सब हुई, उसके बाद भी उनके कर्मों में था कि विधि का कि ऐसा उनको करना पड़ा। अब उसको कई तरह से हम समाशोधन कर सकते हैं कि वो नहीं होता, ये नहीं होता, लेकिन उन्होंने तो कष्ट झेले ना। तो एक तो बात वो है कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हार। तो एक तो ये होता है कि अपयश भी उनके हिस्से में आया। हाँ, उन्होंने किया सही था, बाली को मारा, सब कुछ किया, लेकिन बाली ने पूछ ही दिया, मुझे मारा बिन अपराध राम से पूछ रहा बाली, मेरा क्या अपराध था, आपकी दुश्मनी तो उससे थी। तो वहां पर भी आप बोल सकते तो राम जी का तो कोई लेना देना ही नहीं था, लेकिन उन्होंने किया। यस अपयस में हो सकता है, आप आपके आस पड़ोस में कोई झगड़ा हो गई, कुछ हो, आप समझाने जाओ और आपको बोल दिया आप ज्यादा पटेल बन गए होगे, आपके लेना देना क्या है, हाँ हाँ। कि सामने वाले पे हावी ऐसी चीज हो रही है। तो वो भी आ सकता है, ज्यादातर करके अपयस ही याद आता है, यस के चक्रों में। जो समझदार आदमी होता है उसको बोलते हैं समझदार हारता है, हाँ तो जी। बोला जाता है बड़ा है तो उसकी जिम्मेदारी आती है। एक तरफ तो ये बोला गया, दूसरी तरफ क्या बोला गया है, ये भी सुनो। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभयुत्थानाम् अधर्मस्य तदात्मानं सुधाम्यहम् पवित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो पवित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृता, जो प्रोसेस से चल रहे हैं, जिसका काम फिक्स है, जो मेहनत कर रहे हैं, उनकी रक्षा के लिए पवित्राणाय च साधूनां, जिनमें मत चढ़ा हुआ है कि मैं सब कुछ जानता हूं, मेरे अलावा कुछ नहीं है, विनाशाय च दुष्कृता, धर्म स्थापना करता है संभवानी युगे, सही चीज को साबित करने के लिए बार बार आऊंगा। वो क्या है? वो तेजी मंदी है। जो प्रॉपर्टी मेरे आसपास जो है तकरीबन लाख 2 लाख रुपए में मिलती थी, वो उससे भी कम मिलती थी, उसका रेट 2003-4 से बढ़कर 2013 के दरमियान तकरीबन 1 करोड़ रुपया हो गया। ठीक है, रबड़ बैंड थोड़ी ना, स्ट्रेच हो गया बहुत ज्यादा, लोगों में इतना मद छा गया, प्रॉपर्टी डीलर और प्रॉपर्टी ओनर किसी को कुछ समझे ही नहीं। हाँ, बिल्कुल। पवित्रणाय च साधु नाम विनाशाय च दुष्कृता। आपको उदाहरण देता हूं मैं, ये आस पड़ोस से समझना। जो लोग नौकरी पेशा थे बेचारे, जो 20,000 30,000 50,000 महीने थे, उनकी कुछ वैल्यू ही नहीं रही, कुछ नहीं रही 2 नंबर के आगे। और प्रॉपर्टी डीलर उतरे तो 500 का नोट दे शॉपकीपर को और उससे कुछ सामान ले, बाकी का छोड़ दे, इतना आराम का पैसा। उसका किस में आया? 15-16 में, 14 में गवर्नमेंट फॉर्म हुई, 16 में नोटबंदी हुई, वो मोदी आए उस रूप में। पवित्राण आई तो साधु नाम विनाश आई तो दुष्कर्ता। लिक्विडिटी साफ कर दी मार्केट से। वो लोग जो रजनीगंधा खाते थे, मिराज खाने के पैसे नहीं थे। मैं आपको बता सकता हूँ ये चीज। जो लोग लाइन से थे ना, उस लाइन में भी, उस लाइन में जो लाइन से थे, कायदे कानून से थे, वो आज भी वही है। जो नए पैदा हुए थे दुष्कर्ता, उनका समापन हो गया, लिबरेज वाले निपट गए वो। दूसरी चीज और समझ सकते हैं आप, अगर इस संसार की गरीबी मिटानी है, तो किसी ने, मैंने एक वो इंटरव्यू सुना था, किसी महान उद्योगपति थे, कोई वो अमेरिका के थे या कहाँ के थे, आई डोंट नो, कोई पत्रकार ने पूछा, आपके पास इतना पैसा, आप इस पैसा को सबको बांट दीजिए, दुनिया की गरीबी खत्म हो जाएगी, ठीक है?
उन्होंने क्या कहा, बहुत इंटरेस्टिंग बात कही, मैं भी आपकी तरह ही सोच रखता था, जब ये सोचा वक्तव्य सुना तो बड़ा सोचने को मजबूर हुआ। बोला आपका कितना पैसा हिस्से में आता है वो आप ले जाइए, ले जाइए, ठीक है, बाकी सारी दुनिया का आपका ठेका नहीं है। आप कंकर के बीच में हटाने के लिए सारी दुनिया के लिए कालीन नहीं बिछा सकते। आप अपने पाँव में जूते पहनना सीखिए, वो आपका काम है, बाकी का काम आपका नहीं है, क्योंकि आप तो दुनिया को नहीं चला सकते ना। दूसरा काम यह है, रुपया जो होता है ना, हमारे बड़े कैसे बोलते थे, रुपए में 36 गुण है, ठीक है, आपके भी कुछ बोलते होंगे, हाँ जी। हमारे बोलते 36 गुण है। अब अगर 100 चीज है, कोई चीज 100 है, 36 गुण है, तो अवगुण कितने रहे? 64। 64। हमारी मार्केट में ऑप्शन भी बायर सेलर को इतना ही रेफरेंस देते हैं ना, सेलर कितने टाइम कमाता है 64, बायर कितने टाइम कमाता है, 2/3 हो गया मोटा मोटी, 67 हाँ जी। 33 हो गया ना। हाँ तो जी। अगर आप उनको पैसा दे भी दोगे ना 64 को, 33 तो ऑलरेडी पैसे वाले हैं, हाँ टू जी। थर्ड नहीं है, ये पक्का है बात। 2/3 को अगर आप वो पैसा दे भी दोगे ना, तो बताओ क्या करेंगे, आप बताओ क्या करेंगे। गरीबी वो किसको समझते हैं, मेरे पास गाड़ी हो, मेरे पास बंगला हो, मेरे पास मकान हो, मेरे पास हाँ गोल्ड हो, जी। यही सोचेंगे ना, हाँ जी। ऑब्वियसली। तो पैसा किसके पास जाएगा, जो ऑटो मेकर है वो तो ऑलरेडी पैसे वाला, वापस किसके पास पहुंच गया, उन्हीं के पास। फ्यूल भराएगा पेट्रोलियम रिफाइनरी वाला कौन है, वो तो ऑटोमेटिक पैसे वाला, पैसा किसके पास जाएगा, वही रहेगा घूम के। लैंडिंग लेगा, फाइनेंस कराएगा, वापस किसको चुकाएगा, फाइनेंसर कौन है, पैसे वाला है, तभी तो फाइनेंस कर रहा है। तो ये चीज एक्चुअल है। तो वापस उस चीज को हम पाट नहीं सकते, ये हमारे कर्म है जो हमारे साथ आए हैं। लेकिन हाँ, इस लाइफ में अगर हमारे को विवेक का इस्तेमाल दिया तो अब हम हमारे कर्म अच्छे करें, ये हमारा जिम्मेदारी दायित्व है। इस दुनिया का एक रूल है, हक अधिकार सब जानते हैं, लेकिन जिम्मेदारी कर्तव्य कोई नहीं जानता। आज अगर आपको बोले कि मोदी जी को राय दे, तो देश के 95% युवा बोल देंगे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये करना चाहिए, फलाना करना चाहिए। लेकिन वही युवा है, उनको ये नहीं पता रेड लाइट पे कहाँ खड़ा होना चाहिए, बिकॉज वो अवेयर नहीं है अपने उत्तरदायित्व से। मेरी क्या जिम्मेदारी बनती है, मैं क्या हूँ, रूल अपने लिए नहीं होते, दूसरों के लिए होते हैं सर। कुछ वही भी है। मान लीजिए। तो वही बात आती है। तो आपका जवाब मिल गया होगा मेरे ख्याल से, जितना मैंने कहा है। जी। बाकी नहीं मिला तो मेरे पास और नहीं 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 सर, बहुत बढ़िया है, बिल्कुल बढ़िया। मतलब ये एक एक मन में एक रहती थी ये बात मेरे, बिल्कुल थोड़ा। तो मैंने समझा दिया अलग अलग 2-3 हाँ तरीके से, बस बाकी तो नहीं पता। बाकी और कभी आप बात करना, कर्मों का हिसाब हो जाता है, वो भी एक लंबी स्टोरी है, वो भी बता देंगे। और कोई जी? ये पंजाब वाले ऐसे तो बोलते हैं 8 PM की बात ज्यादा बोलते हैं, तो कभी बोले ही नहीं पूरे उसके दरमियान नहीं, हम राजस्थानी बोलते रहे। लखविंदर जी आपके तो फेमस है, इनका माइक खराब है क्या हुआ पता नहीं, इनकी आवाज नहीं आती, दूसरों में तो आई नहीं। सर वो अभी पंखा बंद करके आया हूँ, वो आवाज नहीं आती उस पे। अच्छा बोलिए। जी बढ़िया जी, बहुत बढ़िया कोर्स है आपका। मैंने अच्छा, आपके ग्रुप में भी डाली है थोड़ी सी फीडबैक। बहुत वो बढ़िया। वो शुरुआत में है, बाकी जब जब जैसे जैसे और सीखेंगे, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, वो हम्म, बताते रहेंगे आपको। बहुत बढ़िया जी। जी। जनक जी थे वहां से अहमदाबाद से, इनको भी काफी डाउट था, तो मैंने इनको तो इनिशियली तो मना ही कर दिया था कि आप तो मत ही करिए ये कोर्स, मेरे को ऐसा उस समय हो गया था कि इनको भी लग रहा था कि पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता है, या शायद इन्होंने पहले किया होगा, पता नहीं। इनसे पूछते हैं। बोलिए जी भाई साहब। हाँ जी। सुनाई दे रहा है? हाँ आ रहा है, बोलो। या, नहीं मैंने कोई कोर्स नहीं किया है, पहली बार ही आपसे सीखा। अच्छा जी। काफी सीखने को मिला, बट स्टिल मुझे टाइम लगेगा थोड़ा उसमें। मेरी ऑनगोइंग जॉब है आईटी की, और थोड़ा प्रोजेक्ट की जो भी देते हैं तो उसमें करना पड़ता है। अच्छा जी, आपकी तरफ से आवाज स्लो है थोड़ी, पर चलो बढ़िया, आपने फर्स्ट टाइम किया, फर्स्ट टाइम मेरे जैसे आदमी से आपका पाला पड़ा, तो काफी
लिमिटेड नॉलेज है बस उस फील्ड की, बाकी मेरे को नहीं पता एक ज्यादा। एक चीज और बता देता हूँ, शायद आपको हेल्पफुल रहेगी, मेरी तरफ से मतलब कोई वो नहीं है इसका, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ आपको। जैसे मैंने 2 कोर्स और पहले भी किए, तो हम्म। उसके अंदर वो क्या करवाते थे, वो ना लाइव ट्रेडिंग करवा देते थे। तो मोस्टली हम्म। लोगों का ये व्यू होता है भी हम कोर्स ज्वाइन करवा रहे हैं तो थोड़ा लाइव ट्रेडिंग करा देंगे, प्रॉफिट करा देंगे साथ में, तो थोड़ा सा मतलब एक आदमी का थोड़ा सा ये रहता है, ये आपको मतलब आप इस लाइन पे सोच सकते हो, ये आपके लिए मतलब मॉडिफाइड है कुछ ना कुछ अगर करना चाहो तो। बाकी मेरी तरफ नहीं से ऐसा मतलब, कुछ नहीं है भी आप भी मेरा ये वो आप ये समझो भी आप मेरे को कुछ गलत नहीं नहीं वो बता तो रहे हो। समझ गया मैं, वैसे उससे कोई वो नहीं है, वो तो आदमी का प्रोसेस है, उसी से काम होता है सब कुछ इलस्ट्रेशन में। हाँ, क्योंकि बाकी मैंने हम दो जो है, जगह हाँ मैंने 2 जगह किया, तो मैंने उनके साथ लाइव ट्रेड किया, मेरे को उसमें भी मजा नहीं आया सही बताऊं तो, हाँ इसीलिए तो मैंने नहीं आएगा इस वो। हाँ मेरे को मैं इसीलिए इधर आया। वो तो प्रोसेस जब पता पड़ती है तभी समझ में आता है आदमी को, हाँ, कितने दिन फिशिंग कर सकता है, उसको पकड़ना ही नहीं आता तो मछली कितने दिन अगर आप पकड़ अपने लोगे आप। कोर्स में अगर आप अपने में फर्दर ये जोड़ना चाहते हो, तो ये मैं प्लस इसलिए आपको बता रहा हूँ, वो आगे तो अगर आप जोड़ना वो तो मैं कभी करा दूंगा, बोल दूंगा जेएन सर पोजिशनल ट्रेड करवा देता हूँ, क्या फर्क पड़ेगा उसमें। तो वो तो मामूली चीज थोड़े है। ना ना इस चीज का सर फर्क पड़ता है, आप थोड़ा सा अगर ऐसे कराओगे ना, तो जो आपके अरे पास मैं आएंगे उसमें तो आने दो, मैं उसमें आज भी 3 4 चार्ट छापे थे मैंने, स्टॉक्स के देखे होंगे आपने उसमें। आपने देखे थे, आज मैंने दिए आपने सर, आज आपने दबा आपने तो, दबा आपने दबा ट्रेड दबा तो दिए और फेंके थे 2 3 4। तो वो कोई पूछा था मेरे से, तो जब वो पूछते हैं तो वो मैं प्रैक्टिस करता रहता हूँ कि क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा, तो फिर उस हिसाब से हमें दे देते हैं ऐसे कि हाँ ये हो रहा है वैसे हो रहा है। तो वो आज है, भी बाकी निफ्टी मेरे कल को का। कोई दिखता है तो मैं बोल देता हूँ, जैसे अभी कोई आएगा स्टॉक्स वगैरह तो फिर दूंगा, ऐसा मैं वो दे देता हूँ स्टॉक्स, कोई ना कोई चलने वाले ठीक ठाक से दिखते हैं। और तो एक तो पहले ही उससे हैं हमारे विराट जी, तो इनका तो मालूम ही है कि पहले मैंने बात कर ली थी। और कौन बचे, शुक्ला जी है, शुक्ला जी तो बयान करो जी अपने मुकदमे के ऊपर। सर आपको पता हो तो मतलब मैं जब आपके ट्विटर में आई थिंक 50 100 थे, तब से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ। और हम्म। मैंने बहुत बार मैसेज भी किया था आपको कि सर आप कब स्टार्ट करने वाले हो। उसके 1 साल बाद तो आपने स्टार्ट किया है। हम्म। तो मतलब मुझे तो पहले से ही मेरा तो फिक्स ही था कि मुझे आपसे सीखना ही है। ठीक है, क्योंकि मेन रीजन है, जब जब F2F मैंने देखा था आपका, आपने ना एक बात हम्म। बोली थी वहां पे उस समय कि विवेक जी ने कुछ पूछा, आपने बोला आप कहीं से भी लगा लो, मैं आपको बता देता हूँ। हम्म। फिर आपने जो पूरा समझाया था, तो हम्म। मतलब वो कोई बंदा ऐसे ही नहीं बोल लेगा, सही है ना। और उससे पहले मैं इलांगो सर को मतलब ऐसे ही ट्विटर में आ रहा था और उनको देख लिया और पता चला कि वो है करके। फिर जब वो F2F में आपने बताया कि आपने उनसे ही सीखा है, और फिर आपने जो वो जो बात बोली ना कि आप मुझे कहीं से भी बता दो, मैं आपको कहीं से भी बता दूंगा, तो मतलब हम्म। ये बंदा कोई ऐसे ही नहीं बोलता ना, इतने बड़े स्टेज पे आके। और ऐसे ही मतलब जिस बंदे ने इतने साल निकाले, उन जिसने इतनी प्रैक्टिस करी है, तब जाके इतना कॉन्फिडेंस से वो बता सकता है वहां पे ना। तो और दूसरी एक बात थी ना, आपकी सादगी मुझे बहुत अच्छी लगी थी सर। बहुत बहुत सिंपली आप बात करते हो सर, कुछ भी है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कुछ भी ऐसा समझ में आ जाता है। मतलब मैं ये संस्कृत एलियट से पढ़ा हुआ हूँ। तो मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूँ वो संस्कृत थी, 3rd से 10th तक। उसके बाद मेरे को मौका नहीं मिला, नहीं तो मैं शायद इस लाइन में नहीं होता, कोई शास्त्री वास्त्री होता। नहीं सर, आप बहुत बहुत सिंपल आदमी हैं। आप बहुत ही सिंपल है। उसमें और उसमें लिखा गया है वो क्या, सारी चीजें लिखी हुई है, संस्कृत बहुत उत्कृष्ट भाषा है। उसमें लिखा गया सरल जीवन मुझ विचारा सत्पुरुषा नाम जीवन धारा, आसान जिंदगी रहनी चाहिए। इसके लिए मैं सही आपको बात है। बताऊं, मैं इलांगो जी से मिलने गया था ना, मेरे हाँ। बैग में एक्स्ट्रा एक ड्रेस थी और बस कुछ नहीं था, तो वो बोले इतना तो सामान है। मैं बोला सामान रखना ही क्यों है, सब दुख का कारण है। तो रखना ही क्यों है जब साथ सही। नहीं जाना तो। हाँ, जितना है हमारे को मिल रहा है, ईश्वर दे रहा है, उसको यूटिलाइज करो फुल। टेंशन किस काम की, जिसके अपने कर्म है औलाद आएगी उसका कर्म है, वो करेगी सब कुछ करेगी, जैसे हम हमारे पे करें। सब कुछ है ना। सही पूत है। कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, किस चीज की चिंता। तो ये है।
ये सब डिबेकल है, उसमें आजकल जैसे धर्म संप्रदाय ये सब उस पे ज्यादा हो हल्ला होता है, सब अपने आप को मानते हैं, लेकिन उसमें धर्म बताया गया है। संस्कृत के एक श्लोक में ये बात आ गई, इसलिए आपको बताता हूँ कि धर्म क्या है। इसमें कहा गया है कि धृति समा दमो स्थेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्मम लक्षणम। ये धर्म के 10 लक्षण जिस आदमी में है ना, ये 10 लक्षण जो समाहित कर सकता है वो असली धार्मिक आदमी है, बाकी सब झूठ पाखंड है। तो बताया धृति मतलब होता दृढ़ता, जो बोल दिया उसने उसके ऊपर वो यथासंभव कायम रखे। क्षमा, माफ करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। दमो, धृति, हाँ दमो, बलशाली होना चाहिए। अस्तेयम, चोरी नहीं करना चाहिए किसी भी चीज की, किसी के विचारों की, किसी की, कुछ भी नहीं करना चाहिए। स्वच्छता रखनी चाहिए हमेशा, अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाला हो। धैर्यवान होना चाहिए, विद्या उसको जितने मिले कहीं से मिले उसको सशर्त लेनी चाहिए। सत्य बोलना चाहिए और क्रोध नहीं करना चाहिए। ये धर्म के 10 लक्षण वाह। एक श्लोक में बताए। काफी चीज है, हमारा विशाल साहित्य है, काफी कुछ है। ऐसा कहा जाता है, जब क्लास में भी आप जाते हैं कि सत्संग में जाते हैं तो बोलते हैं ध्यान रख सत्संग में जाओ, चित्त में रखो चेतो, उसी में कंसंट्रेट करो। मतलब जो भी काम जिस समय कर रहे हो, इसका मतलब ये है ध्यान रख सत्संग में जाओ, जो भी काम कर रहे हो सत्संग में जा रहे हो तो उसी में ध्यान रखो। चित्त में रखो चेतो, जो आपका मन है उसको कंट्रोल करो, उसका ध्यान वही रहना चाहिए। हाथ जोड़ चरणा में लिपटो जे कोई संत मिले तो, निद्रा बेच दो कोई ले तो, उस समय आलस्य नहीं होना चाहिए। कुछ भी काम करो आप, आपका मन नहीं है तो मत करो, लेकिन जो काम कर रहे हो उसके प्रति आप पूर्णतः निष्ठावान होने चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ मुझे मजा आता है पढ़ाने में, इसलिए पढ़ा रहा हूँ। जिस दिन नहीं आएगा मैं बंद कर देता हूँ। मैं सत्संग में जाता हूँ, अगर मुझे नहीं लग रहा ना मैं सही नहीं गा रहा, मैं बंद कर देता हूँ बीच में भी। वो बोलते हैं यार बीच में मत छोड़ना, और मेरे को आनंद नहीं आ रहा बस, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं आ रहा है। सामने वाले को आ रहा नहीं आ रहा, मुझे उससे नहीं, मेरे को आनंद आती रहना चाहिए जब सही मैं बात। बोल रहा हूँ। मेरा यही हिसाब है, मैं इस पे रहता हूँ। चलो बढ़िया रहा जी, सही रहा अपना हिसाब किताब, बढ़िया अपने जो विचार रखे शायद आप